दोस्तों बहुत ही चौंकाने वाला रिपोर्ट सामने आया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत चाहकर भी चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है, उसके इंपोर्ट पर बैन नहीं लगा सकता है। लेकिन गाइस भारत ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। भारत सरकार ने चाइनीज लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर पर बैन लगा दिया है, उनके इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। जी हाँ गाइस, ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है सरकार के द्वारा। इसे कम्प्लीटली बैन नहीं किया गया है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। आइए आपको बताते हैं कि किन किन केस में चाइना से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पर इंपोर्ट होगा। और सबसे बड़ा सवाल कि भारत सरकार ने अचानक ये स्टेप क्यों उठाया। स्वागत है आपका बेस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं इंडियन फैक्ट 1। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि सरकार के इस स्टेप के कारण इंडियन मार्केट में कुछ गिरावट देखने को मिली है। गाइस सरकार के इस स्टेप का लेने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि पिछले कुछ सालों में भारत में बहुत ही ज्यादा लैपटॉप खरीदे जा रहे थे और उसमें से 73% लैपटॉप चाइनीज हैं। और मोबाइल फोन्स की बात तो छोड़ ही दीजिए, मोबाइल फोन्स तो आसमान में छुए जा रहे हैं। आज आपको भारत के किसी भी घर में एक चाइनीज फोन तो मिल ही जाएगा। और जब आप कोई भी लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट खरीदते हैं तो इसका फायदा, इसका पैसा सीधा चाइनीज कंपनी को जाती है, यानी इसका फायदा सीधे चाइना सरकार को होता है। और चाइनीज सरकार एक तरह से भारत का दुश्मन है, तो हम उसकी चीज को क्यों यूज करें। आपको याद होगा मोदी जी ने एक बार अचानक से सारे चाइनीज ऐप पर बैन लगा दी थी। इसमें टिकटॉक, पबजी से लेकर बहुत सारे बड़े ऐप शामिल थे, जिसका अरबों खरबों रुपया चाइनीज सरकार को जाता था। अब सरकार ने एक और बड़ा स्टेप उठाया है और चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर भी धीरे धीरे बैन लगा रही है। आइए आपको बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। दोस्तों 2022 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 9 महीनों में हम भारतीयों ने, यानी कि हम सब ने $5 बिलियन के सिर्फ लैपटॉप इंपोर्ट किए थे। जी हाँ गाइस, सिर्फ लैपटॉप हमने खरीदा था $5 बिलियन का, जिसमें से 73% लैपटॉप चाइनीज था, यानी कि $5 का 73% पैसा चाइना गया। अगर ये लैपटॉप इंडिया में बनता तो ये सारा पैसा भारत में रहता। ये तो 2022 का रिपोर्ट था। अगर सिर्फ इस साल के अप्रैल से जून महीने की बात करें, हम भारतीयों ने अप्रोक्स $20 बिलियन का पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट खरीदे हैं, यानी कि $20 बिलियन का सिर्फ हमने इलेक्ट्रॉनिक चीजों को खरीदा है, जिसका 75% पैसा चाइना को गया है। आप इस डाटा को देखिए, 2022 में हमने $5 बिलियन का खरीदा था, लेकिन 2023 में सिर्फ 3 महीने के अंदर हमने $20 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खरीदा है, अर्थात 6.25% की बढ़ोतरी हो रही है ईयर बाय ईयर। आप सोच सकते हैं गाइस कि 2-3 महीनों में हम इंडियंस ने $20 मिलियन इतने सारे पैसे की इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदी है। फोन को छोड़ दीजिए गाइस, अभी फोन की बात नहीं हो रही है। अगर फोन की बात की जाएगी तो $100 बिलियन पार हो जाएगा। आज भारत में यूट्यूबर हो, स्टूडेंट हो, ऑफिशियल वर्क हो, हर चीज के लिए लैपटॉप की जरूरत होती है और इसीलिए इनकी मांग भी बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर ये लैपटॉप का निर्माण भारत में किया जाएगा तो इसका सीधा फायदा भारत सरकार और हम लोगों को होगा। गाइस भारत सरकार ने जो चाइनीज लैपटॉप, टैबलेट पर बैन लगाया है, इसका सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है अभी अंबानी को, क्योंकि हाल में ही जियो ने जियो बुक लॉन्च किया था। ये कोई बड़ी या हाई रेटिंग या फिर गेमिंग लैपटॉप तो नहीं है, लेकिन 16,000 दाम के हिसाब से बहुत ही मस्त लैपटॉप है। और चाइनीज लैपटॉप पर जो रेस्ट्रिक्शन लगा है, इससे जियो बुक को काफी फायदा होगा, 100% फायदा होगा। और रिलायंस ने कहा है कि जियो बुक मेड इन इंडिया है। और सिर्फ इंडिया के लैपटॉप ही नहीं, सरकार ने और भी लैपटॉप कंपनी को भारत में लैपटॉप बनाने का प्रस्ताव दिया है। जैसे कि आपने एसियर लैपटॉप का नाम सुना होगा। ये लैपटॉप की एक अच्छी कंपनी है, लेकिन ये इंडियन कंपनी नहीं है, पर इसकी जो कंपनी है होम ग्रीन डेक्सॉन टेक्नोलॉजी, ये कंपनी इंडिया में आकर लैपटॉप बना रही है। नोएडा में इसका काम चल रहा है। जल्द ही ये इंडस्ट्री भारत में तैयार हो जाएगा और भारतीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी लैपटॉप बनाती है और सरकार उनको $2 बिलियन का मदद भी करेगी अगर वो कंपनी अपना इंडस्ट्री इंडिया में स्टेब्लिश करती है और भारत में लैपटॉप बनाती है। और ऐसा नहीं है गाइस कि चाइनीज लैपटॉप को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। अगर बड़े मात्रा में लैपटॉप की जरूरत होती है, जैसे कि कोई नया ऑफिस बना या फिर कोई नया रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर खुला, तो उनको बड़े मात्रा में लैपटॉप चाहिए होंगे। ऐसी सिचुएशन में लैपटॉप इंपोर्ट किए जाएंगे। गाइस सरकार जो भी फैसला लेती है वो अकेले नहीं लेती है, सरकार तो सिर्फ साइन करती है। हर चीज का रिसर्च जो हमारे देश के विशेषज्ञ हैं, जो विचारक हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो करते हैं कि कौन सा चीज भारत में आएगा, कौन सा चीज नहीं आएगा, किससे भारत को कितना फायदा होगा। ये सारा फैसला लेना उनका काम है, सरकार बस इसे पास करने का काम करती है। अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं, अगर मैं सरकार होता तो मेरी ओपिनियन ये होती कि मैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजों के इंपोर्ट पर बैन लगा देता और जो भी अच्छी कंपनी है उनसे कहता कि आप लैपटॉप, मोबाइल्स इंडिया में आकर बनाइए और कहते कि हम ज्यादा टैक्स भी आपसे नहीं लेंगे। इसके विपरीत हम आपकी मदद करेंगे भारत में कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए। इससे गाइस होता ये कि हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा जॉब प्रोड्यूस होता और बेरोजगारी खत्म हो जाती। और गाइस ये चीज मैं फेक नहीं रहा हूँ, ये मैं डाटा के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ।
अभी आईफोन्स इंडिया में असेंबल होना स्टार्ट हुआ है और 35,000 लोगों को जॉब मिली है, जो आने वाले टाइम में 1.5 लाख तक पहुंच जाएगा। अब आप सोचकर देखिए कि सिर्फ एक मोबाइल फोन के असेंबल होने से इतने सारे लोगों को रोजगार मिला, तो भारत में कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो विदेशों से इम्पोर्ट होते हैं। अगर इन सभी का निर्माण भारत में किया जाएगा, अगर इनका असेंबल भारत में होगा, अगर ये कंपनियां भारत में स्टेब्लिश होगी, तो भारत की सारी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कंपनियां अपना प्रोडक्ट भारत में क्यों बनाएगी, तो गाइस जरूर बनाएगी, क्योंकि उनको पैसा कमाना है। अगर नहीं बनाएगी तो हम आपका प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में बैन कर देंगे, हम उसे चलने ही नहीं देंगे। और भारत ऐसा कर भी रहा है। चाइना की एक BYD कार कंपनी ये भारत में एंट्री करना चाहती थी, अपने BYD कंपनी को भारत में लॉन्च करना चाहती थी। यहाँ आपको बता दें कि BYD कंपनी टेस्ला के कार को टक्कर देती है, लेकिन भारत सरकार ने इसे एंट्री नहीं दिया, क्योंकि ये एक चाइनीज कंपनी थी और चाइनीज कंपनी के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। तो गाइस आपको क्या लगता है, सरकार ने ये जो फैसला लिया है इसका इंडियन मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और क्या भारतीय कंपनी को मौका देना चाहिए या विदेशी लैपटॉप का ही यूज करना चाहिए? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आई होप कि गाइस आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगर हाँ तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली तक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।